बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर लिया गया है और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से अब ये दरार पैदा हो चुकी है कि इमरान खान साहब को वापस लाना होगा। अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनके लिए मुश्किल फैसले का वक्त आ चुका है। वो क्या फैसला करेंगे, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ जी, ईरान और ट्रंप, ये जो मामला है ये तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि अब इस मामले में सऊदीया भी इंटर हो चुका है और यूं आप कहें कि इस जंग में बल्कि सऊदीया और यमन दोनों इंटर हो चुके हैं। सऊदीया पर भी अटैक्स हुए हैं और यमन पर भी जो मिसाइल्स हैं ना वो दागे गए हैं। ट्रंप ने एक खौफनाक स्टेटमेंट भी दे दी है और अपनी स्टेटमेंट में उसने क्लियरली ये ऐलान कर दिया है कि अपनाए हरमूज पर हम कब्जा करेंगे और 20% टैक्स लेंगे। दूसरी तरफ ईरान जो है वो ये कहता है कि अपनाए हरमूज हम आपको नहीं देंगे, वो हमारा ही है। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्या करेगा? जाहिर सी बात है, अब सऊदीया के ऊपर हमले तो हो गए हैं और पाकिस्तान का जो एक दिफाई मुआहदा है वहाँ पर सऊदीया में जो बेस है एक, वो भी पाकिस्तानी अफवाज को दी गई हैं। अब कैसे दिफा होगा या जो अटैक है वो होगा, क्या फैसले होंगे जी, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। अपनाए हरमूज बंद हो गया है और तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए भी है कि अपनाए हरमूज के बाद अब बाबुल मंदीब जो है वो भी बंद हो गया है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की 35% जो ट्रेड का रास्ता है ना वो बंद हो चुका है। आर्मी मार्केट में कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मजीद भी ऊपर जाएंगी। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि सुहेल वड़ाइश ने एक नया बम फेंक दिया है इस मुंतखब हुकूमत पर और ये बता दिया है कि आपकी जो स्पेस है ना वो कोई और लेगा और आपकी जो जगह है ना वो खाली होने जा रही है। यानी कि आपकी जो कुर्सी है ना वो अब आपसे छीन ली जाएगी और उस कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इस वक्त रेडी बैठे हुए हैं। ये माजरा क्या, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि ईरान और अमेरिका, ये जो मामला है, ये जो सूरत हाल है, इंतहाई खौफनाक हद तक इस वक्त सिचुएशन बन चुकी हुई है। कैसे बन चुकी है? एक तो ये कि अमेरिका ने अपनाए हरमूज पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए या उसे कब्जे में लेने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है। कब्जा बरकरार रखने का मतलब इस तरह से कि अपनाए हरमूज पर नाकाबंदी तो अमेरिका की है ही है। अब अमेरिका ने यह तरीका निकाला है जी कि एक खुदकुश कश्तियाँ उन्होंने तैयार की हैं और ये कश्तियाँ लॉन्च भी की गई हैं और ईरान की मुख्तलिफ जो बंदरगाहें हैं ना उन बंदरगाहों को जाकर इन कश्तियों ने हिट भी किया है। यानी कि आप यूँ समझें कि ईरान ने जो एक मतलब है कि धड़का लगाया हुआ था अमेरिका को कि हमने अपना हरमूज पर माइंस बिछाए हुए हैं, कोई भी कश्ती आएगी माइंस फट जाएंगे, हमें भी नहीं पता, तो सारी तबाही ही तबाही होगी। तो अमेरिका ने एक तरह से चलते फिरते जो माइंस है ना वो तैयार कर लिए हैं और उनके ज़रिए ईरान की बंदरगाहों पर जो हमले हैं ना वो कर रहा है। अब क्या होगा, कोई भी कश्ती, कोई भी जहाज़ आता है ईरान का लड़ने के लिए तो ये खुदकुश जो कश्तियाँ हैं वो अमेरिका की जानिब से रवाना कर दी जाएंगी। और ये अमेरिका ने एक सस्ता तरीका इसलिए भी ढूंढा है कि ज़ाहिर सी बात है, आप अपना हरमूज के ऊपर अपनी फ़ौज लाते, जहाज़ रानी लाते या बाकी उनके जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो लेकर आते, उसमें आप अपना साजो सामान, असलहा, दीगर चीज़ें लेकर आते तो ज़्यादा आपको कॉस्ट करता। तो ये अब एक जो तरीका है ना वो ढूंढा गया और इस तरीके के ज़रिए ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो भी दागे गए हैं, उसकी बंदरगाहों पर भी हमले किए गए हैं और वैसे भी फ़िज़ाई हमले, मिसाइल्स हमले जो हैं वो भी अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसलसल किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अपनाए हरमूज के हम मुहाफिज हैं, उस पर हमारा कब्जा होगा और हम जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे और 20% जो टैक्स है ना वो हम चार्ज करेंगे। अब ईरान 1% या 2% की बात कर रहा था, अव्वल तो उसने 1% ही कहा था, बहुत सारे लोगों ने ये भी रिपोर्ट की जी कि 2%, लेकिन उसने 1% ही कहा था कि $1 फी बैरल वो टैक्स वसूल करेगा। और अमेरिका कितना कह रहा है? वो कह रहा है जी कि 20% जो टैक्स है ना वो मैं लूँगा। तो यहीं से आप देख लें कि असल जगह टैक्स जो है वो कौन लगा रहा है। ईरान का टैक्स जो है वो जगह टैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान की सरजमीन है। अपनाए हरमूज जो है एक होता है ना कि आपकी जो बंदरगाहें हैं उसकी हदूद में एक इंटरनेशनल लॉ भी इस वाले से मौजूद है
कि इस हद तक जो समंदर है वो इस मुल्क की, इस कंट्री की हदूद में आता है। तो अबनाए हरमूज़ जो है वहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है ईरान मुल्क है, उनकी सरजमीन है, लेकिन अमेरिका कहाँ चौथी जगह से आकर वहाँ पर बैठ सकता है और वहाँ पर कब्जा कर सकता है और कह सकता है कि हम मुहाफिज हैं, और फिर उसके बाद जगह टैक्स जो है वो भी 20% वो वसूल करने का उसने जो ऐलान है ना वो कर दिया है। तो नंबर 1 तो ये सिचुएशन है। नंबर 2 ये है कि अबनाए हरमूज़ भी बंद है और अब जो बाबुल मंदीब है वो भी बंद हो चुका है। इसकी क्या रीज़न है और इसके पीछे कहानी है जी कि जो सऊदीया है, सऊदीया भी इस जंग में अब कूद चुका है। कैसे कूद चुका है इसकी भी डिटेल्स बताता हूं जी। लेकिन अबनाए हरमूज़ और अबनाए हरमूज़ के बाद बाबुल मंदीब बंद होने का मतलब ये है कि दुनिया की कोई 35 से 40% जिस रास्ते से ट्रेड होती थी, जिस रास्ते से जहाज़ गुजरते थे, साजो सामान की तरसील होती थी, वो रास्ता अब बंद हो चुका है। तो ये जो प्राइसेस आपने पीछे एक्सपीरियंस की हैं जंग के दौरान, यानी कि पाकिस्तान में तो तकरीबन आप समझेंगे 400 तक फी लीटर पेट्रोल चला गया था, तो इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी कि 5, 6, 7, 800 तक क्या पता जो ऑयल है या पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में जो इजाफा है वो हो जाए, और यहाँ तक भी हो सकता है कि आपको जो ऑयल है वही ना मिले। ज़ाहिर सी बात है उधर से ईरान छिड़ा हुआ है, इधर से जो अमेरिका है वो ऐलानात खौफनाक कर रहा है, दूसरी तरफ से जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हुए हैं। इवन के कतर, बहरीन, कुवैत जो हैं उनके ऊपर ईरान की जानिब से जो अटैक्स हैं वो किए जा रहे हैं, और अब नया कट्टा सऊदी अरब का भी खुल चुका हुआ है। हुआ यह है जी कि सऊदीया की जानिब से यमन में कुछ जो मिसाइल्स हैं वो दागे गए हैं, और जवाब में सऊदीया में भी कुछ इलाकों के ऊपर जो मिसाइल्स हैं ना वो दागे गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि आलमी सतह के ऊपर जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक इस वक्त हो चुकी है। एक मरतबा फिर से दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। और पहले भी जब MOU हुआ था तो आपको मैंने तब भी ये चीज़ बता रहा था कि जिस तरह से ईरान ये कह रहा है कि हमें ट्रंप के ऊपर एतमाद नहीं है, और जो नेतन्याहू है वो आखिर जो उसके एक तो सी को लेकर जो उसके अज़ाइम हैं वो आखिर अपनी 40-45 साल की जो उसकी एक तगोदो या एक वो जो कोशिश थी वो उससे इतनी आसानी से कैसे पीछे हो सकता है। तो अब आपको सारी प्लानिंग समझ में आ गई होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो रिज़र्व्स थे वो भरने की कोशिश थी, एक स्पेस लेने की कोशिश थी। ईरान जिसका एक बयानिया दुनिया में चल पड़ा था, सफारती महाज पर उसको जो फतह थी वो हो रही थी, तो इसे काउंटर करने के लिए एक स्पेस ज़रूरी थी। अब चूँकि जंग नए सिरे से शुरू हो गई इसलिए वो जो पुराना वाला सारा मामला है वो सारे भूल गए होंगे या उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेगा। अब देखें ना, ईरान ने एक बयानिया बना लिया था अमेरिका के अगेंस्ट कि ये देखें इसने हमारी स्कूल की जो बच्चियां हैं कैसे उनको शहीद किया गया। तो पूरी दुनिया से अमेरिका के ऊपर जो दबाव है, जो प्रेशर है वो आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो नेटो है ना उसने भी अमेरिका से दिफाई डील कर ली है, और अब जो ये अटैक्स हो रहे हैं इसके ऊपर उस तरह से आपको आलमी मीडिया कवरेज करता हुआ नहीं दिखाई देगा। इवन कि जो नेटो मालिक हैं वो भी अमेरिका के ऊपर अब दबाव नहीं बना रहे हैं। तो ये एक उनकी स्ट्रेटजी थी और ईरान के ऊपर। और एक और भी बात आपको बताता चलूँ, एक मरतबा अबनाए हरमूज़ के ऊपर अगर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, वहाँ से ईरान का कंट्रोल उसने ख़त्म करे, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बारी है वो ईरान के ऊपर भी कंट्रोल की है। अब नाज़रीन इसमें जो सऊदीया की बीच में एंट्री हो गई है। पहले सिचुएशन ये थी कि सऊदीया नहीं था, यानी कि सऊदीया ने खुद को पीछे रखा हुआ था, इवन के कतर भी पीछे हो गया था। लेकिन अब कतर के ऊपर भी जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं, बहरीन कुवैत तो वैसे ही शामिल है, UAE तो वैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर था। लेकिन अब जो सऊदीया है वो भी इस मामले में घसीटा जा चुका है। तो अब नाज़रीन पाकिस्तान के लिए ये जो सूरत हाल है इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान को जो मुश्किल फैसले हैं वो करने होंगे। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस पर क्या फ़ैसले करते हैं, क्योंकि एक तो दिफाई मुआहदा हुआ है सऊदीया के साथ, और फिर ज़ाहिर सी बात है हमारे फ़ौजें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है अगर वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं तो क्या हम दिफा करेंगे, क्या हमारे जो जहाज़ हैं, हमारे जो पायलट्स हैं वो उड़ेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये मैं यूँ समझता हूँ कि टर्निंग एक पॉइंट होगा, क्योंकि इससे पहले अफ़गान जो जंग थी वो भी सबके सामने है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो एक पॉइंट था वो भी सबके सामने है कि इमरान खान साहब कहते थे कि हमें किसी भी प्राइस जंग में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर हमने क्यों अफगानिस्तान के साथ जो मतलब है कि इतना अरसा जो हमारे हालात रहे, ऐसा क्यों रहा, और उसका जो फिर खमियाजा था वो भी भुगता। मतलब है कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो पाकिस्तान के जो है वो वहाँ पर खर्च हुए, और फिर उसके बाद कितनी जो शहादतें हैं वो पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर दी गई। आज भी आप देखें पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है इस हवाले से किस तरह से जो फाइट है वो किया जा रहा है। तो ये
ये इमरान खान साहब का एक नज़रिया था। और अब नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी कुछ जो आवाज़ें हैं वो उठ रही हैं, और उन आवाज़ों का मतलब ये है, वो ये निशानदेही कर रहे हैं, इशारतन ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर दें। और इमरान खान साहब की इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपको मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ जी कि ये साबिक जनरल हैं, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है। और ये कहते हैं कि मैं मानता हूँ इमरान खान एक ज़िद्दी इंसान है, यही इसकी खूबी है। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए ऐसा शख्स जो बिल्कुल ज़िद करके खड़ा हो जाए, किसी बात पर कंप्रोमाइज़ ना करे। इस निज़ाम पर अशराफिया ने अपना कब्ज़ा जमाया, वो इमरान खान जैसा ज़िद्दी आदमी ही छुड़ा सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। सवाल अब ये है कि इमरान खान के साथ चलना कैसे है। तो ये जी इस वक्त अंदर से जो आवाज़ें हैं वो मुसलसल जो है वो उठ रही हैं, और ये बावर करवाया जा रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं आलमी सतह पर, जो हालात हैं, फिर दूसरा पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, KPK आपके सामने है, बलोचिस्तान आपके सामने है, इवन के आज़ाद कश्मीर आपके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल को आपने कैसे टैकल करना है, और ऊपर से जो इस वक्त माशी और सियासी सूरत हाल है वो भी काबू से बिल्कुल बाहर है। और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और बढ़ती हैं तो जो माइशत है ना आपकी, वो भी फिर मुकम्मल तबाही की तरफ चली जाएगी। आपकी क्या बल्कि पूरी दुनिया की जो माइशतें हैं ना वो तबाही की तरफ जाएंगी। तो इस सूरत हाल को अब आपने कैसे टैकल करना है, क्योंकि जब सालसी हो गई थी तो फिर एक रिलीफ ज़रूर था कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी वो कम हुई, कुछ रिलीफ मिला। लेकिन अगर ये मुसलसल बढ़ती रहती है, जो कि अब नज़र आ रहा है ना, ट्रंप पीछे होगा, ऊपर से सऊदीया, यमन, कुवैत, कतर, बहरीन, ये सब भी इसमें इंटर हो चुके हैं। तो पहले से ज़्यादा खौफनाक जंग इस वक्त नज़र आ रही है। इसी तरह से नाज़रीन आपको इस पर एक और अपडेट भी देता चलूँ कि चीन भी इस सारे मामले में कूद पड़ा है। चीन की तरफ से भी एक पैगाम आया है, और पैगाम ये है कि चीन ने अभी एक वाज़ेह सुर्ख लकीर खींच दी है। चीन ने भी इस मामले में सुर्ख लकीर खींच दी है। क्या? अगर खलीजी ममालिक अपने तेल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो इन्हें अमेरिका को अपनी सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने से रोकना होगा। बीजिंग अब मज़ीद तमाशाई नहीं रहा। जोग्राफियाई सियासत की कशीदगी एक नए और ज़्यादा संगीन मरहले में दाखिल हो गई है। अब चीन नाज़रीन इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए है कि ज़्यादा जो ऑयल है वो ईरान से चीन लेता है। अब अगर ईरान के जहाज़ नहीं गुजरने दिए जाएंगे, चीन को उससे तिजारत नहीं करने दी जाएगी, तो अपना 40% जो वो 40% है या कितना परसेंट है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अपना ऑयल का चीन ईरान से लेता है। तो वो जो तिजारत है वो फिर किससे करेगी, और चीन जो अपनी ज़रूरियात है वो कैसे पूरी करेगा, और फिर चीन कैसे ये बर्दाश्त करेगा कि अमेरिका इस खिते में आकर बैठ जाए। ज़ाहिर सी बात इस खिते में आकर बैठेगा तो चीन के ऊपर भी वो नज़र रखेगा, और चीन की जो तरक्की की रफ्तार है उसको भी स्लो करने की कोशिश करेगा। और ये चीन जो एक नई सुपर पावर बनकर उभर रहा है, और अमेरिका का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, तो इसको ज़ाहिर सी बात है अमेरिका टैकल करेगा। और चीन जो है वो कैसे अपनी ताकत इतनी आसानी से खोने देगा, और वो भी अमेरिका के सामने कैसे वो सरेंडर करेगा। तो चीन ने भी क्लियर कर दिया है कि ये जो खलीजी ममालिक हैं ये अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें, यानी कि यहाँ पर वो खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है। अब खलीजी ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल आता है, और अगर ईरान के साथ कोई मज़ीद खौफनाक जंग लड़ी जाती है या खौफनाक हमले किए जाते हैं अमेरिका की जानिब से, तो चीन कहाँ पर खड़ा होगा? क्या वो भी इस जंग में कूद जाएगा, हमले करेगा, या वो ईरान की जो मदद है चुपके से वो करेगा, उसे असला वगैरह प्रोवाइड करेगा, या खुलकर इस सारे मामले में आएगा? अभी तक तो चीन ने ये पैगाम दे दिया है। बहरहाल चीन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस सारे मामले में, वो भी इस इशू के अंदर अब इंटर हो चुका है। आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ जी इस हुकूमत के हवाले से। इस हुकूमत का जो सवाल है ना वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। अच्छा, उससे पहले आपको एक और मैं ये स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ कि यमन के हौसियों का बाबुल मंदीब बंद करने का ऐलान। पाकिस्तानियों गाड़ियों और बाइक्स की टंकियाँ फुल करवा लो, घर के बर्तन भांडे में भी तेल जमा कर लो, 20 लीटर तेल वाटर कूलर में भी स्टोर हो सकता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये एक तंज़िया सी ट्वीट की गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि अगर ये पता चल जाए कि पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ने लगी है, तो सब अपने बाइक्स और गाड़ियाँ लेकर पेट्रोल पंप पहुँच जाते हैं और अपनी टंकियाँ फुल करवा लेते हैं जी, ताकि अगर कल को अगले दिन जब तेल की कीमत या पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हम इस सोच के साथ अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि भाई हमने सस्ता पेट्रोल जो है वो डलवा लिया था। भाई ये सस्ता पेट्रोल कितने दिन आप इस्तेमाल करोगे? एक हफ्ता इस्तेमाल कर लोगे, कितने दिन कर लोगे? फिर उसके बाद क्या होगा? उसके नतीजे में जो महंगाई बढ़ेगी, ज़ाहिर सी बात है सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है
इस वक्त हमारे पाकिस्तान में तो कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो नहीं है जहाँ से सारी ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो, मतलब जो भी हैं थोड़ी बहुत हैं, अभी उस तरह से बूम नहीं आया। सारी जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं। जो आपकी माल बरदार गाड़ियाँ हैं जो माल लेकर आती हैं, सब्जियाँ लेकर आती हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो ये सारा इसी के ऊपर इंसार करता है। तो आप पेट्रोल डलवा भी लो सस्ता, लेकिन वो जो गाड़ियाँ हैं वो जो सब्जियाँ हैं वो सारी चीज़ें तो महंगी होंगी। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो सारा बराह रास्त जो ताल्लुक है वो आपकी महंगाई के साथ है। अगर वो बढ़ती हैं तो आपकी जो महंगाई है वो भी अरूज पर जाएगी। और ऑलरेडी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 वक्त का जो खाना है वो भी गरीब के लिए मुश्किल तर बना दिया गया है। और ऊपर से ये जो हुज़ैफ़ा रहमान है जो कि इस वक्त मिनिस्टर हैं इस मौजूदा हुकूमत में, वो ये कहते हैं जी कि मैंने कल 128 रुपये की जो रोटी है ना वो खाई है। पता नहीं किस दुनिया के अंदर ये रहते हैं। बहरहाल ये भी कहते हैं मैं 6000 के 8000 इन्होंने लिमिट रखी हुई है कि जो जिसकी मंथली इनकम 6000 या 8000 है उसको गरीब तस्वुर नहीं किया जाता। भाई 6000 या 8000 में आप गुजारा करके दिखाएं। आप खाली ये तो नहीं होता कि 130 रुपये की रोटी खानी होती है, घर है, घर का रेंट है, बाकी बिजली बिल आपने जो इतनी सारी वो मतलब एक तरह से आप ये देखें ना कि एक चपेट मारी है इन्होंने आवाम के मुंह पर कि भाई कोई महंगाई नहीं है। 128 रुपये की मैंने जो रोटी है ना वो खा लिया। भाई 128 रुपये की रोटी खा ली, उसके बाद क्या बस इसी से ही आपने चलना है, घर, बिजली के बिल, बाकी चीज़ें। तो ये इस वक्त इस हुकूमत की जो है वो प्रायोरिटीज़ हैं। बहरहाल इस हुकूमत का भी सवाल शुरू हो चुका है और ये फैसला कर लिया गया है कि इनको अब हटाना ही हटाना है। बहरहाल सवाल ये है कि इनकी जगह पर अब कौन नया आएगा। इस पर जी सुहेल उड़ाइद जो हैं जिन्होंने वो कॉलम भी लिखा था और कहा था कि जुलाई में सवाल शुरू होगा, उन्होंने एक मरतबा फिर से लब कुशाई की है और वो ये कहते हैं कि मैंने ये लिखा था कि जुलाई में सवाल शुरू होगा। अब देखें मिड जुलाई है और ऑलरेडी नून लीग के अगेंस्ट जो बयानिया है वो बनना शुरू हो गया है। इवन कि नून लीग भी एक्टिव हो चुकी हुई है और वो भी एस्टेब्लिशमेंट को के ऊपर इस वक्त टूट चुकी हुई है। बहरहाल दूसरी तरफ क्या मज़ीद वो ये कहते हैं कि ये नहीं मालूम कि इनकी जगह कौन लेगा, लेकिन जगह खाली नहीं रहती, ये पुर हो जाती है। तो यहाँ पर एक और वो कन्फर्मेशन करते हैं ये जगह खाली होगी, इनकी जगह पर कौन आएगा ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन आएगा कोई ना कोई ज़रूर, क्योंकि खाली जगह जो होती है वो पुर हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि खाली जगह के ऊपर कोई ना आए। और ये जी आज कुछ आपकी तफसीलात थी इस हवाले से, बल्कि मैं एक आपसे ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ। शायद मितला साहब का सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि काफ़ी दिनों से बता रहा था कि नून लीग अब एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देना शुरू करेंगे, माहौल फरमाएंगे। मौलाना फजल रहमान लॉन्च हो गए हैं, कुछ अरब ममालिक की जानिब से भी अजीबो गरीब बातें सामने आ सकती हैं। तो मौलाना फजल रहमान को वो इससे जोड़े हैं जो मौलाना फजल रहमान ने मतलब है कि एक सख्त आप कहें जो तकरीर है वो उनकी जानिब से की गई, एस्टेब्लिशमेंट को हरफ तनकीद जो है वो बनाया गया। और अब वो एक और क्लेम करें कि हो सकता है कि अरब ममालिक की जानिब से भी कुछ इस किस्म की अजीबो गरीब जो बातें हैं वो सामने आई, यानी कि नून लीग ने भी अब एस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देना शुरू कर दिया। ज़ाहिर बात है उनको भी अपनी जब कुर्सी जाती हुई दिखाई देगी तो वो भी तो पुराने खिलाड़ी हैं, उनको पता है कैसे कैसे चीज़ों को टैकल करना है। तो वो भी इस वजह से मतलब है टफ टाइम दे रहे हैं। जो अब सार आलम है उन्होंने भी जिस तरह से मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया उसको भी इसी ज़मरे में लीजिएगा। तो ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।